हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 का रिवीजन। चलिए, इससे प्रीवियस वीडियो में बच्चों मैंने आपको क्लास लेसन 5 का रिवीजन भेजा था, तो आज हम लेसन 6 का रिवीजन देख लेते हैं। नेम ऑफ द लेसन इज़ आवर बॉडी ए वंडरफुल मशीन। बच्चों, इस वीडियो में हमने इस लेसन के बारे में हमने पढ़ा था कि हमारी जो बॉडी एक वंडरफुल मशीन है। तो इसमें हमने बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम के बारे में भी पढ़ा था, उसके साथ साथ हमने सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे। यहाँ पे जो कुछ हार्ड वर्ड्स हैं उसको हम ले लेते हैं। सबसे पहले सेल। व्हाट इज़ सेल? सेल क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, यानी कि सेल इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ और द बॉडी। यानी कहने का मतलब है कि सेल जो है, जिस प्रकार ईंट से घर बनता है वैसे ही सेल हमारे बॉडी का निर्माण करती है, और किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनने में सेल ही मदद करता है। इसीलिए सेल को कहा गया है सेल इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ और अ बॉडी। टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? कलेक्शन ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, यानी एक ही तरह के सेल का जो ग्रुप होता है, ए ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ सेल या कलेक्शन ऑफ ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। नेक्स्ट, ऑर्गन। ऑर्गन्स क्या होते हैं? ए पार्ट ऑफ आवर बॉडी विच परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि ऐसे हमारे शरीर के वह अंग जो जिनका एक स्पेशल फंक्शन होता है, स्पेशल जॉब होता है, उसे हम ऑर्गन कहते हैं। नेक्स्ट, स्केलेटन। स्केलेटन क्या होता है? ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट मेक आवर बॉडी, यानी हमारे शरीर का जो बोनी फ्रेम है, हड्डियों का जो ढांचा है, उसे हम स्केलेटन कहते हैं। नेक्स्ट, सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन्स के बारे में बच्चों आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है ऑलरेडी, छोटे क्लासेस में, कि दैट वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स एंड सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू सेंस थिंग्स, यानी कि ऑर्गन्स विच हेल्प अस टू नो अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड। यानी कि सेंस ऑर्गन क्या करते हैं बच्चों? ये हमें बाहर की दुनिया को देखने, समझने, जानने में मदद करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। पॉइंट नंबर वन, द ह्यूमन बॉडी वर्क्स लाइक अ मशीन। ह्यूमन बॉडी जो होती है वो हमारी बिल्कुल मशीन की तरह काम करती है। देन नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 2, और बॉडीज़ हैव द डिफरेंट ऑर्गन, यानी हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। तो कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जो इंटरनल होते हैं और कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जो एक्सटर्नल होते हैं। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 3, आवर सेंस ऑर्गन्स आर आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन, यानी आइज टू सी, ईयर टू हियर, नोज टू स्मेल, टंग टू टेस्ट एंड स्किन टू फील। तो बच्चों इस चीज़ों को तो आपने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा है। नेक्स्ट, ऑल द सेंस ऑर्गन्स आर कनेक्टेड टू द ब्रेन, यानी कि जितने भी सेंस ऑर्गन होते हैं वो ब्रेन से हमारे कनेक्टेड होते हैं, जिसके कारण हम चीज़ों को समझ पाते हैं या उनको देख पाते हैं या स्मेल कर पाते हैं। देयर आर 8 बॉडी सिस्टम, और हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम व्हेन मेनी ऑर्गन्स वर्क टुगेदर, यानी कई ऑर्गन मिलकर एक काम को अंजाम देते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो सबसे पहले स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का अर्थ क्या है? व्हाट इज़ द इट प्रोवाइड्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। स्केलेटल सिस्टम हमारे बॉडी को शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या करता है? नर्वस सिस्टम जो है हमारे, इट सेंड्स द ऑर्डर टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी फॉर फंक्शन, फॉर एक्शन। मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम हेल्प अस टू मूव अबाउट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। मस्कुलर सिस्टम हमारे बॉडी को मूव करने में मदद करता है, जिसके सहायता से हम बहुत सारे डिफरेंट कार्य कर पाते हैं। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम सप्लाइज ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन आता है? लंग्स है, विंड पाइप है, नोज है। तो ये क्या करते हैं? इट सप्लाइज ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके बच्चों। देन नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? इट हेल्प्स इन टेकिंग इन अ फूड एंड प्रिपेयरिंग इट फॉर यूज बाय द बॉडी। बच्चों इस जो भी ये सिस्टम दिया गया है, ये इसके फंक्शंस हैं। अगर आपसे पूछ दिया कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, तो आप ये सारे चीज़ें लिख सकते हो, ये बिल्कुल करेक्ट हो सकता है, होगा। एक्सक्रिएटरी सिस्टम, इट हेल्प्स टू रिमूव द वेस्ट मटीरियल फ्रॉम द बॉडी। और बच्चों इन क्वेश्चंस इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने अटैच किए हुए हैं, तो जब प्रॉपर नहीं देखोगे तो कैसे आंसर दे पाओगे। ओके,
सर्कुलेटरी सिस्टम, इट हेल्प्स द मूवमेंट ऑफ द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम्स के कारण क्या होता है, हमारे पूरे शरीर में अलग अलग भागों में ब्लड पहुंचता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस बेबीज, यानी इसके कारण हम अपने ही जैसा नवजात प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, इसके साथ मैंने कुछ बुक एक्सरसाइज भी अटैच किया हुआ, यू कैन सी यहाँ पे जो मैच द फॉलोइंग है, आइज टू सी, ईयर्स टू हियर, नोज टू स्मेल, स्किन टू फोल्ड, टंग टू टेस्ट, जो कि बहुत ही इजी था। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। बोन्स एंड मसल्स टुगेदर हेल्प अस टू मूव, ओके। Dash organs tell us about the world, sense organ. Lungs give out carbon dioxide. The bony frame of our body is called skeletal. और 5 आपका होगा ऑक्सीजन। ओके बच्चों, आप इसे फिल कर लीजिएगा जिस बच्चे ने भी फिल नहीं करा हो। और यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, यू कैन सी, मैंने यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है। स्केलेटल सिस्टम 3, 5, 6, 7, 2 और 1, और नेक्स्ट है 4। तो बच्चों ये मैच द फॉलोइंग आप देख लीजिएगा, और जिस बच्चों ने इसे फिल नहीं करा है आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंस ऑर्गन, ईयर, टंग, बोन। बोन इज द करेक्ट आंसर। द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प अस टू ब्रीथ, बर्न फूड और चेंज द फूड इनटू सिंपल फॉर्म। तो बच्चों याद रखोगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, ड्यूरिंग डाइजेशन द फूड चेंजेस इनटू सिंपल फॉर्म, क्योंकि जो भोजन हम लेते हैं वो हमारे बॉडी के एब्जॉर्व करने लायक नहीं होता है, और डाइजेशन की प्रक्रिया में ये भोजन बिल्कुल ही हमारे बॉडी के एब्जॉर्व करने लायक एक फ्लूइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। देन नेक्स्ट, किडनीज हेल्प अस टू रिमूव यूरिन। किडनी क्या करते हैं, ये हमारे यूरिन को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं, क्योंकि किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाना, यानी ब्लड में जितने भी डर्ट होते हैं वो यूरिन के रूप में बाहर आते हैं, और जो साफ ब्लड है वो दोबारा से हमारे बॉडी में चला जाता है। ब्रेन, नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड आर द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम किससे बना होता है, ब्रेन, नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड से। द ऑर्गन विच पम्प्स द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट इज हार्ट। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे कुछ फिगर्स भी दिए हुए हैं, यू कैन सी रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। और यहाँ पे कुछ पहले में होगा मस्कुलर, यहाँ पे क्लूज दिए हुए हैं और उससे रिलेटेड सिस्टम्स के यहाँ पे फिल करने हैं, तो आप इसे फिल कर लोगे, बहुत इजी है। नेक्स्ट वी मूव ऑन, कुछ क्वेश्चन मैंने अटैच किए हुए हैं जो कि इस लेसन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। नेम द 5 सेंस ऑर्गन, तो बच्चों आपको यहाँ पे 5 सेंस ऑर्गन लिखने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। विच ऑर्गन कंट्रोल्स द मोस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारे शरीर का अधिक भाग कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन। What gives shape and support, skeleton system. Next, write the name of 5 main system के बारे में लिखना है, skeletal system, nervous system, excretory system, ऐसे 5 systems के नाम लिखने हैं आपको। Dash organ tell us about the world, sense organs. Okay बच्चों, next question number 6, the bony framework of the body is called skeletal system. 7, what is the function of excretory system, का काम क्या होता है बच्चों, ये वहाँ क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लिख लोगे। और क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है, सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी और अ लाइफ। ओके चिल्ड्रन, सो आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वीडियो। बच्चों ये वीडियो आप ध्यान से देखोगे तो आप ये आंसर्स देने में बिल्कुल सक्षम होगे, और इस क्वेश्चन आंसर को आप कॉपी पे जहाँ पे आप रिवीजन नोट कर रहे हो वहीं पे नोट करिएगा, क्योंकि ये आपका चैप्टर 6 था, और आपका ये जो रिवीजन है फ्रॉम चैप्टर 1 to 6 ये कंप्लीट हो गया। और आप क्या करोगे, बुक एक्सरसाइज तैयार कर लोगे। बुक एक्सरसाइज में आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी देखने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने हैं, और वेरी शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन है। ओके बच्चों, सो आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।